भगवान गणेश के अष्ट विनायक स्वरूपों में से एक वरद विनायक के, जिनका मंदिर महाड़ में है। इसकी शुरुआत होती है विदर्भ देश के राजा भीम से, एक बहुत ताकतवर राजा जो शिकार के लिए जंगल में जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। राजा भीम प्यास से बेहाल एक आश्रम में पहुंचते हैं। हाँ, वो आश्रम था ऋषि वाचकनवी का। ऋषि उनका पूरा आदर सत्कार करते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन तभी वहां ऋषि की पत्नी मुकुंदा आती हैं और राजा भीम के तेजस्वी रूप को देखकर वो उन पर मोहित हो जाती हैं। और बात सिर्फ मोहित होने तक नहीं रहती, वो राजा के सामने अपने दिल की बात रख देती हैं। लेकिन राजा भीम अपने उसूलों के पक्के थे, वो इसे पाप समझते हैं और साफ साफ मना करके वहां से चले जाते हैं। जी, देवराज इंद्र जो ये सब देख रहे थे और उन्होंने स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया। इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और मुकुंदा के पास पहुंच गए। और मुकुंदा को लगा कि राजा का मन बदल गया है और वो लौट आए हैं। और यहीं पर वो धोखा होता है जो पूरी कहानी की नींव रखता है। मुकुंदा की इच्छा पूरी होती है, लेकिन एक धोखे के साथ, और इस मिलाप से एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है घृतसमद। घृतसमद। बड़ा होकर ये बालक एक असाधारण विद्वान बनता है, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता। दूर दूर तक उसकी बुद्धिमानी के चर्चे होते हैं। वो एक दिन ऋषियों की बहुत बड़ी सभा में शास्त्रार्थ करने जाते हैं। हाँ। बहस तेज होती है, पर व्यक्तिगत हमला कर देते हैं। हाँ, वो उनके जन्म पर सवाल उठा देते हैं। उन्हें भरी सभा में अवेद संतान कहकर अपमानित किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि तुम ब्राह्मण हो ही नहीं, तुम्हारे पिता का ही कोई अता पता नहीं। सोचिए जरा। और ये अपमान घृतसमद के लिए किसी जहर की तरह था। वो टूटकर सीधे अपनी माँ के पास जाते हैं और सच पूछते हैं। और जब मुकुंदा रोते हुए उन्हें सारी सच्चाई बताती है, तो घृतसमद के अंदर जो भावना पैदा होती है वो सिर्फ दुख नहीं बल्कि भयानक क्रोध था। वो अपनी ही माँ को श्राप दे देते हैं। हाँ। कहते हैं कि तुम एक कंटीले बेर के पेड़ में बदल जाओगी। बेटे के इस बर्ताव से आहत होकर माँ भी पलटकर उन्हें श्राप देती है। वो कहती है कि तुम्हारे गर्भ से एक राक्षस का जन्म होगा जिसका नाम त्रिपुरासुर होगा। अब उन्हें न सिर्फ अपने जन्म का सच पता था, बल्कि वो अपनी माँ के गुनहगार भी बन चुके थे। इसी ग्लानि और मन की शांति की तलाश में वो पुष्पक नाम के जंगल में चले जाते हैं। यही वो जगह है जिसे आज हम महाड़ के नाम से जानते हैं। जी। यहाँ से घृतसमद के जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है। ये पश्चाताप और परिवर्तन का अध्याय है। उन्होंने वहां एक कठोर संकल्प लिया कि वो इतनी तपस्या करेंगे कि भगवान गणेश को खुद प्रकट होना पड़ेगा। वो उनसे अपने पापों की माफी और ब्राह्मणत्व का सम्मान वापस मांगेंगे। और वो तपस्या में बैठ जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सालों तक एक ही जगह बैठकर बिना कुछ खाए पिए सिर्फ एक मंत्र का जाप किया, गणानन त्वा गणपतिम हवामहे। बिल्कुल। ये ऋग्वेद का एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसका मोटा मोटा अर्थ है, हे गणों के स्वामी गणपति, हम आपका आह्वान करते हैं। और उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि आखिरकार भगवान गणेश को प्रकट होना ही पड़ा। उनके रूप का वर्णन भी बहुत दिव्य है। हाँ, घुमावदार सूंड वाले, वक्रतुंड, बड़े पेट वाले लंबोदर, 4 हाथ जिनमें पाश, अंकुश और एक मोदक था, और चौथा हाथ वर मुद्रा में, यानी वरदान देने की मुद्रा में। बिल्कुल। भगवान गणेश ने उनसे कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहते हो। उन्होंने पहली चीज मांगी, हे प्रभु, मुझे ब्रह्मत्व प्रदान करें ताकि मेरी गिनती श्रेष्ठ ब्राह्मणों में हो। आप हमेशा के लिए इसी स्थान पर निवास करें और यहाँ आने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें और उनके सारे संकट दूर करें। वाह! भगवान गणेश ने कहा, तथास्तु। हाँ, तथास्तु। आज से तुम एक श्रेष्ठ ऋषि माने जाओगे और मैं यहाँ वरद विनायक के नाम से जाना जाऊंगा। वरद विनायक यानी वरदान देने वाले विनायक। और इस तरह उस मंदिर की स्थापना हुई। इस मंदिर की एक और बहुत खास बात है ना, वो नंददीप। हाँ, नंददीप यानी एक अखंड दीपक। कहा जाता है कि ये दीपक सदियों से बिना बुझे लगातार जल रहा है। तो ये थी कहानी ऋषि घृतसमद की,